11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, वैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन, एक बार और हम इसे शॉर्ट में देख लेते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच सेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर डिजायर्ड टू बी अचीव्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक प्लानिंग का हिंदी अर्थ होता है आर्थिक योजना। इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इकोनॉमिक आर्थिक डेवलपमेंट विकास से रिलेटेड पूरा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य तैयार किया जाता है और उसमें एक गिवन पीरियड के अकॉर्डिंग उसे अचीव किया जाता है। किसे, जो हमने डेवलपमेंट के लिए, विकास के जो ऑब्जेक्टिव हमने क्या किए हैं, सेट किए हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग ये होता है आर्थिक योजना। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषताएं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स या साइलेंट फीचर्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, आर्थिक योजना होती है, वो एक क्या होती है, एक लंबी प्रोसेस होती है। प्लानिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इट्स सक्सेसफुल रिजल्ट कैन बी अचीव्ड ओनली इन अ लॉन्ग टर्म पीरियड एंड देयरफॉर इट इज लाइक अ चेन वर्क. If this chain of planning is disturbed, it has an adverse effect on the economic growth of the country. अगर हमने किसी प्रोसेस की क्या की है, प्लानिंग की है, डेवलपमेंट के लिए योजना बनाई है, तो वो एक लंबी प्रोसेस होती है। लंबी प्रोसेस किस सेंस में, उसके रिजल्ट में उसके रिजल्ट को अचीव करने में क्या लगता है, एक लंबा समय लगता है। अगर ये चेन क्या होती है, ब्रेक हो जाती है या वर्क नहीं करती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसका क्या होता है, इकोनॉमी की ग्रोथ पर, विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो पहली विशेषता क्या होगी इकोनॉमिक प्लानिंग की, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। सेकंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी का हिंदी में होता है केंद्रीय अधिकार या प्रमुख अधिकार की स्थापना। इस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है स्थापना। प्लानिंग इज ऑलवेज डन बाय सेंट्रल अथॉरिटी। प्लानिंग हमेशा किसके द्वारा की जाती है, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, केंद्रीय अधिकार के द्वारा की जाती है। इन इंडिया दिस अथॉरिटी इज नेम्ड एज प्लानिंग कमीशन। और भारत में इस अथॉरिटी को, इस अधिकार को किस नाम से जाना जाता है, प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। द सेंट्रल अथॉरिटी कंसीव्स द प्लान, प्रिपेयर इट एंड सजेस्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो केंद्रीय अधिकार होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, उसे प्रिपेयर करते हैं, फिर उसे सजेस्ट करते हैं और उसके सुधार के लिए, इम्प्लीमेशन के लिए अलग अलग क्या बनाते हैं, क्वार्टर्स हेड्स बनाते हैं। ये सेकंड क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इकोनॉमिक प्लानिंग का। थर्ड, फिक्सिंग ऑफ टारगेट्स। जो टारगेट्स होते हैं, गोल्स, लक्ष्य जो होते हैं, उसे फिक्स करते हैं कौन, प्लानिंग कमीशंस। प्लानिंग कंटेन्स टारगेट डेट आर टू बी अचीव। टारगेट्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज़। प्लानिंग में क्या होता है, टारगेट हमें अचीव करना होता है और टारगेट क्या डिटरमाइन करते हैं, हमें प्रायोरिटीज़, प्राथमिकता डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं। एवरी फील्ड इज टच्ड एंड प्रायोरिटी आर फिक्स्ड। इसकी फील्ड क्या होती है, टच होती है, प्रायोरिटी जो होती है, इसकी प्राथमिकता भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। द सीक्वेंस ऑफ टारगेट्स फॉर डिफरेंट एरियाज इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट टाइम पीरियड एंड एफर्ट्स आर मेड टू अचीव द टारगेट्स विद इन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और टारगेट हमें अगर हम फिक्स करते हैं तो किसके बेसिस पर फिक्स किए जाते हैं, टाइम के बेसिस पर फिक्स किए जाते हैं। इसके बाद उसके प्रयास पर, इफोर्ट्स के बेसिस पर फिक्स किए जाते हैं, ताकि हम एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग उसे क्या कर ले, टारगेट को अचीव कर ले। तो इसे हम कहते हैं फिक्सिंग ऑफ टारगेट्स, मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग टारगेट अचीव किए जाते हैं। फोर्थ, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, प्लानिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स माना गया, विशेषताएं माना गया है। अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर यूज्ड थ्रू प्लानिंग इन सच अ वे दैट प्लानिंग बिकम्स इफेक्टिव। जो हमारे पास संसाधन अवेलेबल होते हैं जितने हमारी कंट्री में, उसके अकॉर्डिंग क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है, ताकि जो प्लानिंग है वो क्या रहे, इफेक्टिव रहे, प्रभावशाली रहे। फिफ्थ, रेशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रेशनल मतलब होता है तर्क के अकॉर्डिंग, तर्क संगत। एलोकेशन मतलब होता है आवंटन, बंटवारा। और रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन। रिसोर्सेज का क्या किया जाता है, तर्क के अकॉर्डिंग बंटवारा किया जाता है।
इकोनॉमिक प्लानिंग नीड्स रेशनल एलोकेशन ऑफ द कंट्रीज अवेलेबल रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग जो की जाती है उसमें आवश्यक क्या होता है कि कंट्री के पास कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है, संसाधन कितना अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसका एलोकेशन बंटवारा किया जाता है किसमें, अलग अलग सेक्टर्स में। दिस सेक्टर्स आर एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, पावर जनरेशन, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट, ETC। ये सेक्टर के इस प्रकार होते हैं, अलग अलग सेक्टर जो होते हैं, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया, इरिगेशन सिंचाई का हो गया, फ्लड बाढ़ कंट्रोल का हो गया, ये पावर जनरेशन का हो गया, ये अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या की जाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है और संसाधन को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। 6th, गवर्नमेंट कंट्रोल। फॉर एन इफेक्टिव प्लानिंग देयर शुड बी गवर्नमेंट कंट्रोल। एक प्रभावशील प्लानिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ज़रूरी होता है। द कंट्रीमैन हैव टू सेक्रीफाइस देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड मेक efforts to develop the economy. It is truly said, no planning without tears. Planning is not a painless operation. कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो पर्सनल पीपल होते हैं, कंट्री मैन होते हैं, उन्हें सेक्रीफाइस करना होता है अपना स्वार्थ। और ऐसा कहा गया है कि अगर प्लानिंग बिना टीयर्स की क्या होती है, प्लानिंग संपूर्ण नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। और प्लानिंग के लिए हमें काफ़ी क्या करना होता है, सेक्रीफाइस करना होता है। और इसीलिए जो प्लानिंग है उसमें गवर्नमेंट का क्या होता है, कंट्रोल होता है। 7, रिमूविंग रीजनल इम्बैलेंसेस। रिमूविंग रीजनल इम्बैलेंस का हिंदी मीन होता है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग एफर्ट्स कैन बी मेड फॉर द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू ऐसे प्रयास, ऐसे एफर्ट किए जाते हैं ताकि जो कंट्री है में क्या हो सके, एक डेवलपमेंट जो विकास हो वो बैलेंस हो सके। बैलेंस मतलब संतुलित हो सके। एवरी रीजन ऑफ द कंट्री इज केप्ट इन व्यू एंड प्लान्स आर मेड अकॉर्डिंगली। और अलग अलग क्षेत्र को क्या किया जाता है, देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, प्लान बनाया जाता है। इन दिस वे द इकोनॉमिक इम्बैलेंस ऑफ अ कंट्री कैन बी एलिमिनेटेड। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम अलग अलग रीजन को देखते हुए, क्षेत्र को देखते हुए, राज्य को देखते हुए, इसमें सारे जिले वगैरह सब पूरा क्षेत्र आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाए जाते हैं। तो इसकी वजह से असंतुलन क्या होता है, दूर होता है। 8, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय या तालमेल। अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक प्लानिंग में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में और अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें क्या किया जाता है, तालमेल देखा जाता है, स्थापित किया जाता है। 9th, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग में, सामाजिक कल्याण देखा जाता है। थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग द एम ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कैन बी अचीव्ड बिकॉज देयर इज गवर्नमेंट्स कंट्रोल नॉट ओनली ओवर प्रोडक्शन बट ऑल्सो ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू क्या देखा जाता है, सोशल वेलफेयर देखा जाता है कि सोशल वेलफेयर हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है। बिकॉज क्योंकि उसका रीज़न ये होता है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, कंट्रोल के साथ में प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण के ऊपर भी और उत्पादन दोनों के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो इसके थ्रू सोशल सामाजिक वेलफेयर क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किया जाता है। ये क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन एम होता है। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग।